हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज का वीडियो उन माता पिता के लिए है जो पहली बार अपने बच्चों का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में भर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय का ऑनलाइन लॉटरी रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने का डेट चला जाएगा, उसके बाद आपके बच्चे का ऑनलाइन लॉटरी रिजल्ट आता है और उसमें जो स्टेटस दिखाता है उसको देख के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं सोचा कि मैं आपको पहले ही इस चीज़ की जानकारी दे दूं कि वो लॉटरी रिजल्ट का मतलब क्या होता है, उसमें कैटेगरी लिस्ट का मतलब क्या होता है, उसमें आपका आरटी कैटेगरी का मतलब क्या होता है, वेटिंग लिस्ट कैसा होता है और सिलेक्टेड लिस्ट कैसा होता है। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि लॉटरी रिजल्ट कैसा होता है। पहले हम देख लेंगे कि लॉटरी रिजल्ट कैसा होता है और उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले लॉटरी रिजल्ट में क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले रहेगा वेटिंग लिस्ट। अगर आपके बच्चे का वेटिंग लिस्ट है तो वो क्या है, उसको कैसे समझेंगे कि कितनी वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट 3-4 वेटिंग लिस्ट दिखाता है और सबका अलग अलग मतलब होता है। फिर समझेंगे कैटेगरी वेटिंग लिस्ट क्या है। जैसे आपको बताया कि 3-4 टाइप का वेटिंग लिस्ट दिखाता है, आपकी कैटेगरी का, आरटी कैटेगरी का, सिंगल गर्ल चाइल्ड का कैटेगरी का, तो सभी टाइप का इसमें वेटिंग लिस्ट दिखाता है। तो उनका मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि सिलेक्ट अगर कोई बच्चा हुआ है तो कैसे समझेंगे कि वो सिलेक्ट हो गया है आपको ये लॉटरी रिजल्ट देखकर। तो कुछ इस तरह से होता है केंद्रीय विद्यालय का लॉटरी रिजल्ट। जब आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से इसे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको लॉटरी रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे योर लॉटरी रिजल्ट फॉर केवी। फिर हमने केवी का नाम छुपा दिया है। अब इसमें एक कॉलम है कैटेगरी का, दूसरा कॉलम है लॉटरी नंबर का। तो इसमें कैटेगरी में आपका कैटेगरी मेंशन है और लॉटरी नंबर में आपका लॉटरी नंबर मेंशन है। तो जैसे ये बच्चा जो है वो आरटी कैटेगरी के लिए एलिजिबल था, तो इसका आरटी कैटेगरी में 52 नंबर लॉटरी रिजल्ट है। इसका लॉटरी नंबर क्या है 52 और वेटिंग लिस्ट क्या है 12। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस केंद्रीय विद्यालय में 40 सीट माने 40 सीट आरटी के लिए रिजर्व थी और इसका नंबर आया था 52। तो उसमें से 40 बच्चों को घटा दिया तो इसका वेटिंग लिस्ट बना 12। अब उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। इस केंद्रीय विद्यालय में 40 सीटें आरटी कोटा के लिए रिजर्व थी और इन बच्चे का, जिसका मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका लॉटरी नंबर आया था 52। अब जब 40 बच्चे इसमें से एडमिट हो गए, एडमिशन उनका हो गया, मतलब वो 40 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, सिलेक्टेड लिस्ट में चले गए हैं, इसलिए इनका वेटिंग लिस्ट कितना आया है 12। इसी तरीके से एसजीसी में, सिंगल गर्ल चाइल्ड में, इस केंद्रीय विद्यालय में 8 सीटें थी। तो जब 8 सिंगल गर्ल चाइल्ड सिलेक्टेड लिस्ट में चले गए तो इनका वेटिंग लिस्ट कितना बचा, 1 नंबर बचा। पहला नंबर फर्स्ट हो गया है इनका, मतलब इनका अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ये जो बच्ची है वो अभी सिलेक्ट नहीं हुई है क्योंकि वह वेटिंग लिस्ट 1 में है, क्योंकि उसका लॉटरी नंबर 9 है और सीट कितनी थी, 8 ही थी, इसलिए उसका वेटिंग लिस्ट नंबर 1 आया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इसमें देखिए 31 इसका आया है लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट नंबर भी 31 आया है। ऐसा क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें फर्स्ट लॉटरी, सेकंड लॉटरी और थर्ड लॉटरी तक कोई आरक्षण लागू नहीं होता। पहले क्या करते हैं कि इन लोगों का एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपको आरक्षण देखते हैं कि कितने बच्चे ओबीसी से, कितने बच्चे एसटी से, कितने बच्चे एससी से आए हैं। अगर अब उसमें उनका कोटा पूरा नहीं हो रहा है तब लेते हैं। तो इसीलिए जब फर्स्ट बार लॉटरी रिजल्ट निकलेगा तो उसमें आपका चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, नॉन क्रीमी लेयर हो, ये तीनों का आपका लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट नंबर सेम रहेगा। समझ गए होंगे, क्योंकि इनको अभी ओबीसी करके कोई सिलेक्टेड लिस्ट नहीं बनती, एससी करके कोई सिलेक्टेड लिस्ट नहीं बनती पहली बार। और पहली बार जब इनका रिजल्ट निकलता है तो ओबीसी करके कोई लिस्ट नहीं निकलती, एससी करके कोई लिस्ट नहीं निकलती, एसटी करके कोई लिस्ट नहीं निकलती, इसलिए इनका लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट नंबर सेम रहेगा। तो इस बच्ची का वेटिंग लिस्ट नंबर भी 31 है और लॉटरी नंबर भी 31 है। अब आ गया सर्विस कैटेगरी। तो ये बच्ची जो थी वो सर्विस कैटेगरी 1 की थी और इसका 74 आया है। अब इसमें देखिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा है, मतलब ये सर्विस कैटेगरी 1 में सेलेक्ट हो गई है, इसका एडमिशन सर्विस कैटेगरी 1 में हो गया है। जब आपका कोई वेटिंग लिस्ट किसी भी नंबर में, जो ऊपर जितने भी हैं आरटी, एसजीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपका लिखा है, अगर उसमें आपका वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा हुआ है, सीधा सीधा कोई नंबर लिखा है, तो उसका मतलब है कि आप उस कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये बच्ची
सर्विस कैटेगरी 1 में सिलेक्ट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आ गया होगा और बाकी डिटेल इसमें दिए रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।